नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से आई। आज बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देकर देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। शेख हसीना और उनकी बहन बांग्लादेश की सेना के विमान से ढाका से निकली और करीब 5:30 बजे दिल्ली पहुंच गई। पता यह लगा है कि शेख हसीना भारत होते हुए लंदन जाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटेन ने शेख हसीना को राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। हालांकि पूरे ढाका में आज कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन कर्फ्यू का कोई असर कहीं दिखाई नहीं दिया। ढाका में प्रधानमंत्री के आवास, संसद भवन और तमाम सरकारी ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। आर्मी ने सारी पावर्स ले ली। हालांकि आर्मी चीफ ने कहा कि बांग्लादेश में इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। सेना ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बात की है और जल्दी ही नई अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार की देखरेख में नए चुनाव कराए जाएंगे और फिर स्थायी सरकार का गठन होगा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकारुज्जमा ने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील भी की और प्रदर्शनकारियों से अपने अपने घर लौटने को कहा, लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में कोई किसी के नहीं सुन रहा। प्रधानमंत्री के आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। हर तरफ लूट मची है। शहरों में जगह जगह आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर सबसे ज्यादा खतरा है। कई इलाकों से मंदिरों पर हमलों की खबरें आई हैं। हिंदुओं के घरों में आग लगाने की तस्वीरें भी आई हैं। बांग्लादेश में हो रही हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन नाम की चीज नहीं है, कोई सरकार है नहीं, सेना की कोई सुन नहीं रहा। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश में अब क्या होगा और वहां जो हालात हैं उनका हमारे मुल्क पर क्या असर हो सकता है। बांग्लादेश के हालात भारत के लिए चिंताजनक क्यों हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़े क्यों। बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह क्यों हुआ। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फिलहाल शेख हसीना कहां है और उनका आगे का प्लान क्या है। जनता के भारी विरोध के बाद बांग्लादेश में 15 साल के बाद शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी और देश भी छोड़ना पड़ा। शेख हसीना ने आज दोपहर 3 बजे अपना इस्तीफा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भेजा और प्रधानमंत्री आवास यानी गण भवन से सेना के हेलीकॉप्टर में बैठकर ढाका से बाहर चले गए। बाद में बांग्लादेश की सेना के एक मालवाहक विमान C-130 से वो भारत के लिए रवाना हुए। शेख हसीना का विमान जैसे ही इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो हमारी एयरफोर्स के फाइटर जेट ने उनके विमान को सुरक्षा दी। शाम को शेख हसीना और उनकी बहन का विमान गाजियाबाद में इंडियन एयरफोर्स बेस पर उतरा, जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने शेख हसीना से मुलाकात की। हालांकि क्या बात हुई, शेख हसीना भारत में कब तक रुकेंगी, इसका डिटेल अभी तक नहीं मिला है। पता यह लगा कि शेख हसीना लंदन जाना चाहती थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिलहाल उन्हें राजनीतिक शरण पॉलिटिकल असाइलम देने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश के हालात पर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोवल मौजूद थे। आज की मीटिंग में क्या हुआ इसका अपडेट मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले ये बता दूं कि शेख हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली प्राइम मिनिस्टर हैं। पिछले 2 महीनों से उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसकी शुरुआत बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति युद्ध में भाग लेने वाले परिवारों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के विरोध से शुरू हुई। धीरे धीरे छात्रों के आंदोलन में प्रतिबंधित जमात इस्लामी और मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी जैसे तमाम राजनीतिक दल भी शामिल हो गए। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जब मुक्ति योद्धाओं की तीसरी पीढ़ी को आरक्षण देने पर रोक लगाई तो विरोध प्रदर्शन कुछ वक्त के लिए थमे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर पूरे बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। शेख हसीना ने विरोध प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए सेना को उतार दिया। प्रोटेस्ट में अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 11,000 लोग गिरफ्तार किया गया।
शेख हसीना सरकार की सख्ती से लोग नाराजगी बढ़ती है और जब सेना ने भी प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया तो शेख हसीना के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। शेख हसीना के इस्तीफे का ऐलान भी बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज्जमा ने किया। जनरल ने कहा कि अब उन्होंने बांग्लादेश की कमान अपने हाथ में ले ली है और वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए दूसरे दलों से बात कर रहे हैं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में अब नई सरकार के गठन की कोशिश तेज हो गई है। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और उनकी पार्टी के 254 नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया है। नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के एडवाइजर हो सकते हैं। मोहम्मद यूनुस को भी जेल से छोड़ दिया गया है। सेना के 7 बड़े अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। एक मेजर जनरल को बर्खास्त कर दिया गया। बड़ी बात यह कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति ने हिंसक प्रदर्शन के आरोप में गिरफ्तार किए गए दंगाइयों को भी रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। प्रदर्शनकारियों की यह बड़ी मांग थी जिससे बांग्लादेश की आर्मी की सलाह पर राष्ट्रपति ने मान लिया, लेकिन इसके बाद भी हालात में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है क्योंकि प्रदर्शनकारियों का हंगामा जारी है। अब चुन चुनकर शेख हसीना के सपोर्टर्स, उनकी पार्टी के नेताओं और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के पार्टी के जिला अध्यक्ष के 5 स्टार होटल को जला दिया गया। इसमें 24 लोग जिंदा जल गए। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर आग के हवाले कर दिया गया। कम से कम 34 मंदिरों पर हमला किया गया है। 4 मंदिरों को जला दिया गया है। 29 जिलों में हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई। कई घरों में आग लगा दी गई। 2 हिंदू काउंसलर्स की हत्या कर दी गई है। भारत सरकार ने इसी बात पर सबसे ज्यादा चिंता जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑल पार्टी मीटिंग में बांग्लादेश के हालात पर अपडेट दिया और इसके बाद पार्लियामेंट के दोनों सदनों में एक स्टेटमेंट दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बांग्लादेश की सेना के साथ कांटेक्ट में है। आर्मी से कहा गया कि वो जल्दी से जल्दी हालात को काबू करे और बांग्लादेश में मौजूद भारतीय लोगों और बांग्लादेशी हिंदू और दूसरी माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, शेख हसीना ने हालात बिगड़ने के बाद सेना की सलाह पर इस्तीफा दिया। कुछ वक्त के लिए भारत में आने की परमिशन मांगी। भारत सरकार ने शेख हसीना को फिलहाल भारत में रहने की इजाजत दे दी है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, लेकिन शेख हसीना अब आगे के विकल्पों पर विचार कर रही है और उन्हें आगे कहां जाना है इसका फैसला वो खुद करेंगे। फिलहाल सरकार की चिंता बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है। मैं आपको बांग्लादेश के हिंदुओं का हाल दिखाऊंगा। वो कितने डरे हुए हैं, कितने खौफ में हैं। दंगाई किस तरह मंदिरों पर हमले कर रहे हैं, हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं, इसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगा और जान बचाकर बांग्लादेश से आए हिंदुओं की बात भी आपको सुनाऊंगा। बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर हमारे देश में विरोधी दलों के नेता जो खुश हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं बांग्लादेश को लेकर हमारी सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार का रुख क्या है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में ही रहेगी। पहले चर्चा थी कि शेख हसीना ने ब्रिटेन से शरण मांगी है, हालांकि ब्रिटिश सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है, इसलिए वो फिलहाल भारत में है। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद भारत में WHO की रीजनल डायरेक्टर है।